हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो कि नीट के अंतर्गत आते हैं फॉर एमबीबीएस। ठीक है, वो सारे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हम डिस्कस करेंगे और उनकी मैं फीस भी आपको बताऊंगी कि कितनी फीस लगती है, कितने मार्क्स पे एडमिशन होता है। प्लस मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए ध्यान से, नीट की काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। आप सब लोग जानते हैं नीट की जो काउंसलिंग की डेट है वो आपकी 21 जुलाई से स्टार्ट हो रही है फॉर ऑल इंडिया कोटा और आपकी 30 जुलाई से स्टार्ट हो रही है फॉर स्टेट कोटा। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझिएगा। जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, वो स्टेट कोटा काउंसलिंग में आते हैं। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस किस में आते हैं? स्टेट कोटा में आते हैं। और किसी भी स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करने के लिए गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको स्टेट का कम से कम आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल है तभी आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। या फिर किसी किसी स्टेट के थोड़े अलग अलग रूल हैं। जैसे दिल्ली का रूल है कि 11th प्लस 12th भी अगर दिल्ली से किया हुआ है तो भी डोमिसाइल मिल जाता है, मतलब तो भी डोमिसाइल कंसिडर किया जाता है। तो इस तरह का जिस स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है उस स्टेट का एटलीस्ट आपके पास डोमिसाइल या 10th 12th होना चाहिए, तभी जा करके उस स्टेट की आप काउंसलिंग करवा सकते हैं फॉर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। अगर कोई ये सोचे कि 15% सीटों में हम ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करा लें तो ये पॉसिबल नहीं है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया में आते ही नहीं हैं, तो आप काउंसलिंग कहाँ से कराएंगे? सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस सिर्फ स्टेट कोटा के अंतर्गत आते हैं, तो जिस जिस स्टेट में वो कॉलेजेस हैं सिर्फ उसी स्टेट के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या किसी का डोमिसाइल किसी तरह उन्होंने बनवा रखा है तो वो लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई और बच्चा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जा सकता दूसरे स्टेट के। ठीक है, तो मैं आपको दुख की बात बता दूं कि जो यूपी है, बिहार है, इन सब में कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं हैं। यूपी बिहार में कोई भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, तो ये लोग सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करा ही नहीं सकते। ठीक है, अब किस किस स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है वो मैं आपको 1 बाय 1 बता देती हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो राजस्थान में है। राजस्थान में पेमेंट सीट है। पेमेंट सीट का क्या मतलब होता है समझिएगा। पेमेंट सीट का मतलब है तो वो गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन उस गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट है, उस गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ सीटें ऐसी हैं जो पेमेंट के बेसिस पे सेमी गवर्नमेंट की तरह काम करती है, मतलब उनके पैसे ज्यादा लगेंगे और वो सेमी गवर्नमेंट की तरह होंगी। कॉलेज आपका गवर्नमेंट ही रहेगा, लेकिन मान लेते हैं उसमें 100 सीटें हैं तो आपकी 6-7 सीटें जो हैं वो पेमेंट सीट हैं, यानी कि उस पर आप पैसे ज़्यादा दोगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, और वो सीटें जो हैं वो सेमी गवर्नमेंट कहलाती हैं, क्योंकि पूरी तरह से उनकी जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट संस्थाएं नहीं देती, वो सेमी गवर्नमेंट के अंदर आएगी। उसकी पेमेंट आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू बाकी सीटें। ठीक है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा, और इसके लिए पेमेंट सीटों के लिए भी आपको कम से कम इतना रैंक होना ज़रूरी है। इतना रैंक होना जरूरी है तभी आपको पेमेंट सीट मिल पाएगी। ठीक है, एंड 9.11 लाख पर ईयर की फीस होती है वहां पे। ठीक है, जो पेमेंट सीट ऑफ राजस्थान है उसके लिए 9.11 लाख पर ईयर, 1 साल का इतना पैसा आपका लग जाएगा, और कम से कम इतनी रैंक हो तभी एडमिशन हो पाएगा। दूसरा, राजस्थान में सिर्फ ये एक ही ऑप्शन है आपके पास। दूसरा, कर्नाटका में गवर्नमेंट कोटा सीट होती है प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, तो गवर्नमेंट कोटा सीट जो प्राइवेट कॉलेजेस में है उनकी जो पैसे लगेंगे वो 1.83 लाख पर ईयर लगेंगे, और इसके लिए आपका रैंक लगभग 1.15 के, यानी कि 1,15,000 के लगभग आपका रैंक है, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा उन कॉलेजेस में जिनकी फीस इतनी है। बाकी मैनेजमेंट के भी कॉलेजेस हैं, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस। देखिए, प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा की सीट ये है जो सेमी गवर्नमेंट की सीट है। कॉलेज आपका प्राइवेट होगा लेकिन उसकी सीटें जो हैं सेमी गवर्नमेंट है, कुछ सीटें, तो उस पर फीस इतना लगती है और इतना रैंक लगता है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से प्राइवेट की सीट लेते हो तो आपका 11 से 12 लाख पर ईयर पड़ेगा, पर ईयर 11 से 12 लाख पर ईयर पड़ेगा खर्चा आपका। ठीक है, अगर इतना तक है तब तो कर्नाटका से आपको बहुत बेनिफिट मिल जाता है, और ये सिर्फ कर्नाटका के बच्चे ही इसके लिए एलिजिबल हैं। कर्नाटका के बच्चे ही इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है,
अच्छा, एनआरआई कोटा या अदर कोटा से अगर आप लेते हो यहाँ पे एडमिशन तो आपको 11 से 12 लाख पर ईयर ही पड़ेगा, लगभग प्राइवेट के जैसा पड़ जाएगा ये। तो सेमी गवर्नमेंट का ये वाला फीस है 1.83 लाख गवर्नमेंट कोटा सीट प्राइवेट कॉलेज में, और जिसके लिए रैंक इतना जरूरी है। अगर इतना तक रैंक नहीं है तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, और कर्नाटका का डोमिसाइल होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन प्राइवेट कॉलेज में स्टेट कोटा की जो सीट है उसके लिए फीस आपके 6.65 लाख पर ईयर है। यानी कि ये जो सेमी गवर्नमेंट आपका है, सेमी गवर्नमेंट सीट की जो फीस है वो आपकी है 6.65 लाख पर ईयर, और इसके लिए लगभग 60,000 की आपकी रैंक होगी तो ही आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम कट ऑफ जाती है सेमी गवर्नमेंट की, कम तो जाती है, एमबीबीएस से कम जाती है, लेकिन बाकी कोर्सेज से ज्यादा ही जाती है कई बार। आगे बढ़ते हैं। पंजाब, पंजाब में प्राइवेट कॉलेज में कुछ गवर्नमेंट की सीटें हैं जिसे आप सेमी गवर्नमेंट की सीटें कह सकते हो, सेमी गवर्नमेंट। तो उसकी जो फीस लगती है उसकी 50% सीटें, जैसे प्राइवेट कॉलेज की 50% सीटें जो हैं वो सेमी गवर्नमेंट है, उसकी जो फीस लगती है वो अलग अलग कॉलेज के हिसाब से मैंने लिखी हुई है। कभी 4.6 लाख 4.26 लाख किसी किसी में है, किसी किसी में 6.60 लाख है पर ईयर के हिसाब से। तो इसी रेंज में फीस है उन कॉलेजेस की। ठीक है, और इसके लिए लगभग आपको 60,000 के लगभग रैंक होगी तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। इसके बाद आंध्र प्रदेश की बात कर ले। आंध्र प्रदेश में जो ए कैटेगरी है उसमें बहुत ही कम फीस लगती है, 70,000 पर ईयर लगता है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में, जो कि लगभग गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर ही फीस है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन इसमें 22,000 तक अगर आपकी रैंक है तो ही एडमिशन हो पाता है। ठीक है, तो ये एक दुख की बात है, पर हाँ इसमें फीस बहुत ज्यादा कम है। क्लियर। तेलंगाना की बात करें तो उसमें भी ए कैटेगरी, यहाँ के लोग ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं, बाहर के लोग नहीं आ सकते। तेलंगाना में 60,000 पर ईयर की फीस है और 2 लाख AIR तक भी एडमिशन हो रहा है। बहुत अच्छी बात है कि 2 लाख AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक अगर 2 लाख है तो भी आपको 60,000 मात्र फीस में एडमिशन मिल जा रहा है, लेकिन सिर्फ तेलंगाना के बच्चों को, बाकी बच्चों को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। आगे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी आपकी सेमी गवर्नमेंट के कई कॉलेजेस हैं जिसमें जो आपकी फीस है वो 3.5 लाख से 7 लाख पर ईयर रहती है, और इसमें जो कट ऑफ रैंक जाती है वो आपकी 70,000 से 80,000 तक रैंक जाती है। यहाँ तक ही कट ऑफ रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती। आगे बात कर लेते हैं गुजरात। गुजरात में जो है, ठीक है, गुजरात में आपका 5.5 से 8.65 लाख पर ईयर की फीस लगती है, और 1,10,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको मिल जाता है एडमिशन। लगभग 450 मार्क्स है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, या इसके थोड़ा आसपास भी है, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे है तो भी चलेगा। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 1 लाख रैंक तक आपको सेमी गवर्नमेंट की सीट मिल जाएगी, और उसकी जो फीस रहेगी वो 4.5 से 5.4 लाख पर ईयर रहेगी। ठीक है, पर ईयर। ठीक है, आगे बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में MMU सोलन प्राइवेट कॉलेज है जिसमें आपकी सेमी गवर्नमेंट की सीटें हैं, और इसमें 75,000 ऑल इंडिया रैंक तक जो है कट ऑफ जाती है, और इसमें आपका 8.47 लाख पर ईयर में एडमिशन हो जाता है। कई सारे बच्चे सोचेंगे ये फीस तो बहुत ज़्यादा है, ये तो प्राइवेट के बराबर है। प्राइवेट के बराबर नहीं है बच्चों। प्राइवेट में जो फीस लगती है वो 15 से 20 लाख पर ईयर लगती है, या इससे भी ज़्यादा कई बार जाती है, 25 लाख पर ईयर तक भी फीस जाती है। तो प्राइवेट में फीसें बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट के हिसाब से सेमी गवर्नमेंट में काफ़ी कम है। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। इसके बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी फीस आपकी थोड़ी ज़्यादा है, 9.38 लाख से 15 लाख के लगभग है, और इसमें 5 लाख रैंक तक कट ऑफ जाती है। तो एक तरह से अच्छा ही है, 5 लाख तक आपको ऑप्शन मिल रहा है, 5 लाख रैंक तक। नेक्स्ट बात है हरियाणा। हरियाणा में महाराजा अग्रसिंह अग्रोहा में कॉलेज है। इसमें आपकी फीस बहुत ही कम लगती है, 1.80 लाख पर ईयर लगता है, लेकिन इसमें जो रैंक है वो 15 से 18,000 रैंक पे ही कॉलेज मिल पाता है। ठीक है, सो ये सारी कुछ कट ऑफ थी गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की। कट ऑफ भी मैंने बताया, उसकी फीस भी बताई। सिर्फ इतने ही सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस इंडिया में है, इतने ही स्टेट्स में। बाकी किसी स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अवेलेबल नहीं है। बाकी सभी स्टेट में या तो प्राइवेट में जाइए या तो गवर्नमेंट में जाइए, आप सेमी गवर्नमेंट में नहीं जा सकते। जो स्टेट्स मैंने बताए हैं उनका डोमिसाइल ज़रूरी है, या एटलीस्ट वहाँ से 10th-12th पास करना ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप वहाँ पे जो सेमी गवर्नमेंट है उसके लिए एडमिशन ले सकते हो, बाकी बच्चे नहीं ले सकते। और सेमी गवर्नमेंट में एडमिशन के लिए जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगती है वो आपकी 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, और सिक्योरिटी मनी जो लगती है वो गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर ही लगती है।
सिक्योरिटी मनी गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर ही लगती है। अगर किसी स्टेट की सिक्योरिटी मनी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000 है तो सेमी गवर्नमेंट के लिए भी 10,000 ही लगेगा, और अलग से नहीं, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट आप 10,000 में दोनों भर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेट वाइज सिक्योरिटी मनी वैरी करती है, 10,000 से 30,000 के बीच में सिक्योरिटी मनी रहती है। सो जो भी आपका स्टेट है आप अपने स्टेट के अनुसार चेक कर सकते हैं, और बाकी रजिस्ट्रेशन फीस सेम रहती है 1,000 रुपये। क्लियर? अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो हमारे काउंसलिंग के जो चार्जेस हैं वो 2,500 रुपये हैं पर काउंसलिंग फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, एंड इसमें हम ऑल राउंड आपके कवर करते हैं, सारे के सारे राउंड्स कवर करते हैं, जितने भी राउंड्स होंगे उस काउंसलिंग के हम सारे राउंड्स कवर करेंगे, 4 होगा, 5 होगा, 6 तक भी कई बार जाता है, हम सारे राउंड्स कवर करेंगे और एडमिशन तक आपके साथ रहेंगे, एडमिशन तक पूरा आपके साथ रहेंगे, कॉल्स उस दौरान फ्री रहेंगी। ठीक है, और आप काउंसलिंग के लिए हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8957391589। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज करेगा, हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट देके पहले आप बात कर सकते हैं, 200 का पेमेंट देके आप बात कर सकते हैं, आपको ठीक लगे तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड कमेंट में मेंशन करिए। 21 तारीख से आपकी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग स्टार्ट है, 30 तारीख से स्टेट कोटा काउंसलिंग स्टार्ट है। कोई भी डिले मत करिएगा, सावधानी से अपना काम करिएगा, कोई भी गलती का करेक्शन यहाँ पे नहीं होता। आप खुद काउंसलिंग कर सकते हैं, बस जब तुरंत स्टार्ट हो तो तुरंत ना करके थोड़ा इंतजार करके सब कुछ समझ के तब काउंसलिंग स्टार्ट करिएगा। ओके, बाकी कोई दिक्कत आती है कमेंट में मेंशन करिए, मैं और अनूप सर आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।